ओके क्लास, तो आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो मॉडल पेपर है 2021 का, तो उसके न्यूमेरिकल्स जितने भी आए हैं सेक्शन बी और सी में, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनमें हम वही न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं जो आपके बुक से जो है वो हट कर हैं। चूँकि कुछ न्यूमेरिकल्स आपके बुक में मौजूद हैं एज इट इज़, जिसके ऊपर मैं पहले लेक्चर बना चुका हूँ और जिसको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासरूम के अंदर। तो मैं बाकी क्वेश्चंस को देखता हूँ जो आउट ऑफ मतलब बुक से ही रिलेटेड है, लेकिन बुक के अंदर के क्वेश्चन नहीं है, वैल्यूज़ वगैरह चेंज है। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है कि 1.367 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वॉज कंबस्टेड इन एन स्ट्रीम ऑफ एयर यील्ड 3.002 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.6 ग्राम वाटर। व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला? तो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला का आपके पास ये सवाल आया हुआ है। तो हमें पता है कि इस तरह के सवालों को किस तरह सॉल्व करते हैं कि X है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको जब जलाया जाता है, जब से कंबस्टन की जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब X कितना है भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड 1.367 ग्राम, ये इतना है 1.367 ग्राम लिया जा रहा है और इसके कंबस्टन करने से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है 3.008 ग्राम और वाटर बन रहा है 1.64 ग्राम। ठीक है, तो आपको क्या मालूम करना है भाई? एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ X, ये जो X कंपाउंड है इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो ये आप जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसमें होता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है स्टेप नंबर 1, उसमें हम क्या करते हैं? परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट की परसेंटेज को हम फाइंड आउट कर लेंगे कि वो कितनी है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स हैं ना इसके अंदर। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये बराबर हो जाएगा 12/44 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3.008 डिवाइड बाय वेट ऑफ X 1.367 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो ये आपके पास हो जाएगा 12/44 दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3.008 डिवाइड बाय 1.367 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ जाएगा 60.01%। तो 60.01% आपके पास कार्बन है। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपको हाइड्रोजन निकालना हो तो ये बराबर हो जाएगा दैट्स 2/18 मल्टीप्लाई बाय 1.64 अपॉन ये हमारे पास वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 1.367 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब हम इसको कैलकुलेशन करें हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 18 दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1.64 डिवाइडेड बाय 1.367 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 और ये आपके पास आ गया 13.33%। नाउ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 में से माइनस कर देंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ ये हाइड्रोजन, इस तरह से निकलेगा। ये हो जाएगा 100 माइनस 60.01 प्लस 13.33। तो 100 माइनस और ब्रैकेट में 60.01 प्लस 13.33 और ये आपके पास आ गया 26.66%। तो ये आपको तीनों परसेंटेजेस पता लग गए, मालूम लग गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? सेकंड स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 2। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? स्टेप नंबर 2 में मोल रेशियो कैलकुलेट करते हैं। हर एलिमेंट के, तीनों एलिमेंट के मोल रेशियोज़ कैलकुलेट किए जाएंगे। और मोल रेशियोज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? मोल रेशियो का क्या फार्मूला होता है? परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो अगर हम सबसे पहले मोल रेशियो ऑफ कार्बन का मोल रेशियो मालूम करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कार्बन की परसेंटेज दैट इज 60.01 डिवाइड बाय कार्बन का एटॉमिक मास की। इस तरह से अगर हमें मालूम करना हो मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है 13.33, इसको आप डिवाइड कर दें किससे? 1 से। उसके बाद नेक्स्ट यू आर गोइंग टू फाइंड मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन।
ये कितना आ जाएगा 26.66 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो ये 60.01 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये आ जाएगा 13.33 और ये हमारे पास आ जाएगा 26.66 डिवाइड बाय 16। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.66। ठीक है, तब हमें क्या करना है, मोल रेशो के बाद वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपलेस्ट मोल रेशो। उसके बाद सिंपलेस्ट मोल रेशो की कैलकुलेशन करनी है। और सिंपलेस्ट मोल रेशो क्या होता है भाई, मोल रेशो डिवाइड बाय लीस्ट मोल रेशो। तो तीनों एलिमेंट्स के सिंपलेस्ट मोल रेशो निकाल लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के। कार्बन का हमारे पास जो मोल रेशो आया है वो 5 आया है और मिनिमम 1.66 है। हाइड्रोजन का आया है 13.33 और ये मिनिमम हमारे पास इसमें 1.66 ही है। और इस तरह से ऑक्सीजन का जो मोल रेशो आया है वो आया है 1.66, इसको डिवाइड कर दिया हमने 1.66 से। तो ये तो हमारे पास 1 हो गया। नौ 13.33 को डिवाइड करेंगे 1.66 से तो ये आपके पास 8 हो गया। और अगर 5 को डिवाइड कर देंगे 1.66 से तो ये आपके पास 3 हो गया। तो यहीं पर आपको क्या पता लगे, एम्पिरिकल फार्मूला पता लग गया, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एक्स। तो लिखता हूँ C3H8O एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 के कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 800 टोर दैट मे बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 50.5 ग्राम ऑफ KNO3। तो इसमें इक्वेशन लिखी हुई होगी, आई थिंक मैं लिखना इसमें भूल गया हूँ। तो दैट शुड बी KNO3 है, इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो KNO2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, सेक्शन बी में जो न्यूमेरिकल एक और आया है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ जानते हैं कि पहले हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा KNO3, इसकी डिकम्पोजिशन की जा रही है, KNO2 प्लस O2 बन रहा है ये। नाउ वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। यहाँ पर 2 लगा लिया और यहाँ पर 2 लगा लिया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। और क्या करें कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम मालूम करना है, इसको हमने डैश कर दिया। और ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ इसका और डिस्क्रीट डिकम्पोजिशन से, इसको हमने डैश कर दिया। आपको पता है 2 लाइन्स लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम क्वेश्चन। अब चूँकि मास गिवन है, मास गिवन है तो मास मास रिलेशनशिप लगेगी। तो ये हमारे पास मास मास रिलेशनशिप जब हम लगाएं इसके अंदर, तो अब यहाँ से इसका मास कितना आ रहा है कैलकुलेट करना पड़ेगा। 39 प्लस 14 प्लस 48 और जो भी आया उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास 39 प्लस नाइट्रोजन 14 और ये 48 3 ऑक्सीजन के, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, ये 202 आ गया। इसका मतलब कि 202 ग्राम जो KNO3 है वो कितना 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। और कह रहे क्या बताएं 50.5 ग्राम ये कितना प्रोड्यूस करेगा, तो ये X प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये X ग्राम प्रोड्यूस करेगा। तो अब इसमें हम क्या यूज़ कर लेते हैं, आपको मैंने बताया था बाय रेशो मेथड, याद है? रेशो मेथड यूज़ कर लेंगे, रेशो लगा लेते हैं ना कि 202:32 एंड 50.5:X। तो ये हो गया 202 डिवाइड बाय 32 इक्वल टू 50.5 डिवाइड बाय X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 202X इज इक्वल टू 50.5 मल्टीप्लाई बाय 32 और X हो गया 50.5 इंटू 32 डिवाइड बाय 202। ठीक है, अच्छा अब X की क्या वैल्यू निकली हमारे पास 50.5 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइड बाय 202, ये आ गया हमारे पास 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस यहाँ से प्रोड्यूस होगी। अच्छा, हमें ग्राम नहीं पूछा, हमसे पूछा वॉल्यूम। तो अब हमें वॉल्यूम भी पूछा गया किस पर, 70 डिग्री सेंटीग्रेड और 800 टोर प्रेशर पर। तो हमें यहाँ जर्नल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी आप। तो यूजिंग जर्नल गैस इक्वेशन, चूँकि STP पर होता तो डायरेक्ट मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, लेकिन अदर देन STP कंडीशन हो तो जर्नल गैस इक्वेशन लगानी पड़ती है। जर्नल गैस इक्वेशन किसके बराबर होती है भाई, PV इक्वल टू nRT, या स्मॉल m अपॉन कैपिटल M RT।
ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। जनरल गैस इक्वेशन का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम बराबर हो गया mRT अपॉन कैपिटल M इंटू पी। मास है हमारा 8 ग्राम, R की वैल्यू आप जानते हैं 0.0821। टेम्परेचर यहाँ पर कह रहे हैं 17 डिग्रीज केल्विन में रखना होता है यहाँ पर टेम्परेचर, तो 17 + 273 और ये आ गया आपके पास 290। उसको डिवाइड कर दिया आपने मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का, दैट इज़ 32 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर टोर में है, टोर से एटीएम में जाएंगे, डिवाइड करना पड़ेगा 760 से, तो ये हो जाएगा 1.05। अब हम उसको कंप्लीट कैलकुलेशन करते हैं। 8 × 0.0821 × 290 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 1.05 और ये आपके पास वॉल्यूम आ गया 5.66 dm³ ऑफ ऑक्सीजन गैस। कितनी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी? तो ये क्वेश्चन स्टोइचियोमेट्री का आपके पास था, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से रिलेटेड था। ये मास गिवन था और वॉल्यूम आपको बताना था, तो ये इसका आंसर है 5.66 dm³ ऑक्सीजन के। ठीक है, मैं समझ में आया किस तरह से वो क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन तीन सब के जो है वो क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको पता है कि हमारे पास जो है वो एक हमें एक ऑफ द प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें एक चार्ट बनाना पड़ता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी ऑर्बिटल्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 तक बना लिया, फिर जो है वो 1 और 7 को छोड़ा तो 2 3 4 5 6 तक बना लिया, फिर 2 और 6 को छोड़ा तो 3 4 5 तक बना लिया, फिर 3 और 5 को छोड़ा और जस्ट 4 को बना लिया। शुरू में सबके साथ हम लगा देते हैं, फर्स्ट S लगा देते हैं सबके साथ, नेक्स्ट वाले के साथ, नेक्स्ट कॉलम के साथ P, नेक्स्ट कॉलम के साथ D और फाइनली F। यस, और यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे और टॉप से बॉटम हम रीड करेंगे 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S। इस तरह से जो है वो क्या होगा कि हम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। S पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P पर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D पर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, F पर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, इसके लिहाज से अब हमें फिल करना है। जैसे फर्स्ट हमारे पास है, क्वेश्चन 4 की बात करो तो फर्स्ट हमारे पास है Cl क्लोरीन, Z = 17, मतलब एटॉमिक नंबर 17 है, 17 इलेक्ट्रॉन है वो फिल करने हैं। तो इस तरह फिल करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देखो 6 7 8 9 10 11 12 हो गए ना, 12 13 14 15 16 17, 5 और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर लगा लिया, ये 17 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। इस तरह से नेक्स्ट हमें कैल्शियम +2 की करनी है। तो कैल्शियम +2 का एटॉमिक नंबर हमारे पास यहाँ पर 20 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 20 नहीं होंगे इसके अंदर। ठीक है, चूँकि चार्ज 9 +2 का मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकले हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल हमारे पास 18 होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। तो दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 7 8 9 10 11 12 12 6 18। ठीक है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन लगे। नेक्स्ट आयरन की बात करें, Fe की बात करें, आयरन एटॉमिक नंबर इसका 26 है। तो इसी तरह से ऑर्डर में चलना है 1s 2s 2p 3s, इस तरह से चलना है। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक 20 हो गया 4s2 तक। उसके बाद 3d पर क्या कर देंगे, 6 लगाना, 3d 6 कर देंगे तो 26 इलेक्ट्रॉन्स लग गए। फाइनली नाइट्रोजन है, दैट इज -3 N-3, नाइट्राइड आयन है S-3 और ये एटॉमिक नंबर आप जानते हैं उसका 7 होता है। अब -3 चार्ज का मतलब ये होता है कि उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, क्योंकि -3 चार्ज है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके न्यूट्रल एटम में होते हैं और -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बढ़े हुए इसके अंदर, N बना हुआ है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो। समझ में आया किस तरह से वही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। सी सेक्शन सी में आया हुआ है ये क्वेश्चन 3 का। सी के बैलेंस द गिवन इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो चैप्टर 7 में मैंने पढ़ा था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसके थ्रू हमें बैलेंस करना है इक्वेशंस को। तो फर्स्ट वाला बेसिक मीडियम है, दूसरा वाला एसिडिक मीडियम है। तो फर्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो दैट इज Cl2 प्लस OH माइनस, और ये बन रहे हैं Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस और प्लस H2O। OH आ गया, दैट्स माई बेसिक मीडियम है। आपको पता है OH कट कर देते हैं और वाटर कट कर देते हैं। और अभी आपको दिख रहा है कि रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट 2 है। तो असल में यहाँ क्लोरीन Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, यही क्लोरीन ClO3 माइनस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इस तरह से हमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है इक्वेशन को। तो पहला जो स्टेप होता है आप जानते हैं, दैट इज स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 पार्ट्स। स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में हम इक्वेशन को जो है वो स्प्लिट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। तो पहला पार्ट क्या होगा कि Cl2 है, ये स्प्लिट हो जाएगा Cl माइनस में, और Cl2 स्प्लिट हो जाएगा ClO3 माइनस में। अब इसमें से एक ऑक्सीडेशन पार्ट होगा, एक रिडक्शन होगा। यहाँ 0 से -1 जा रहा है तो कम हो रहा है, तो इसमें इसका मतलब कि रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन किस वजह से हो रही है कि Cl जो है वो 0 से -1 पे जा रहा है। यहाँ पर 0 से क्लोरीन किस पे जा रहा है, अगर हम इसको यहाँ पर निकालें तो Cl प्लस O मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू -1, ये हो जाएगा Cl -6 इक्वल टू -1, यहाँ Cl हो जाएगा +5। तो क्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। क्यों ऑक्सीडेशन हो रही है? क्योंकि 0 से ये क्लोरीन जो है यहाँ पर 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर +5 तक जा रहा है। तो एक जगह रिडक्शन, एक जगह ऑक्सीडेशन है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द सेकंड स्टेप इसमें क्या करेंगे भाई कि स्टेप नंबर 2 में किया जाता है बैलेंस ऑल एलिमेंट्स। तमाम एलिमेंट्स को बैलेंस करें एक्सेप्ट, सिवाय 2 एलिमेंट्स के, सब एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं कि Cl2 ये बन रहा है Cl माइनस, और Cl2 ये बन रहा है ClO3 माइनस। तो अगर हमें बैलेंस करना है तो यहाँ क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा 2 लगाकर, यहाँ भी क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा 2 लगाकर। स्टेप 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में आते हैं। स्टेप 3 में क्या करना होता है भाई? स्टेप 3 में बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन को, बैलेंस ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होता है? बाय एडिंग H2O। जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना H2O ऐड कर दीजिए। ठीक है, शुरू में तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हाँ, सेकंड इक्वेशन में ऑक्सीजन है और कितना है, 3 to the 6 है, तो उसके मतलब यहाँ पर 6 H2O आपको लगाना पड़ेगा। दोनों जगह पर जो है वो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर हम 4 पर आएंगे। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे किसको? अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे बाय एडिंग। और हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होगा? बाय एडिंग H+ को ऐड करके करेंगे। तो ये Cl2 है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन नहीं है तो ये ऐसे ही रह गया ना। ये 6H2O प्लस Cl2 इट फॉर्म्स 2 ClO3 माइनस। अब यहाँ 6 तो 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमने 12 H पॉजिटिव आइंस लगा लिया है। ठीक है, अच्छा चूँकि आप बेसिक मीडियम में ये है, तो बेसिक मीडियम में फिर क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं? एडिंग OH नेगेटिव ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर OH नेगेटिव ऐड कर दें। जितना H+ होता है उतना ही OH नेगेटिव दोनों तरफ आप ऐड कर दें। जैसे Cl2 है, ये बन रहा है Cl माइनस, और ये 6H2O प्लस Cl2 ये बन रहा है 2 ClO3 माइनस प्लस 12 H पॉजिटिव। अब इतना ही 12 OH नेगेटिव राइट साइड पे ऐड कर दो, और 12 OH नेगेटिव लेफ्ट साइड पे ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6 में क्या होता है भाई? बैलेंस द चार्जेस। चार्जेस को बैलेंस करते हैं कैसे? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके। इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके जो है वो चार्जेस को बैलेंस किया जाता है। अच्छा, पहले यहाँ पर ये कर दूँ कि 12H+ और 12OH- मिलकर 12 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, और ये 6 वाटर मॉलिक्यूल है, उधर जाएगा तो 12 में से 6 माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट 6H2O बच जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, Cl2 है, ये Cl माइनस हो गया, और यहाँ पर हो गया Cl2 प्लस 12 OH नेगेटिव, और ये 2 ClO3 माइनस प्लस का ये 6 वाटर यहाँ पर बच गया जस्ट। और यहाँ पर चार्जेस को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 2 भी आ रहा है स्टार्ट से। आई थिंक आई मिस 2 हेयर, यहाँ पर 2 भूल गया मैं, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर -2 चार्ज है, तो चार्ज दोनों इस तरफ 0 है,
तो इस तरफ 0 है, इधर -2 है, तो चार्ज जहाँ ज़्यादा है वहाँ कम कर देंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा के चार्ज बैलेंस कर लेंगे। यहाँ टोटल चार्ज अगर आप देखें तो -12 चार्ज है और यहाँ पर -2 चार्ज है, तो -12 है वहाँ -2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ चार्ज ज़्यादा है, जहाँ चार्ज ज़्यादा कम है वहाँ पर हम ज़्यादा कर सकते हैं, सॉरी जहाँ ज़्यादा है वहाँ कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ कम कर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन और लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर दोनों तरफ -12 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है, ताकि 10 इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। तो स्टेप नंबर 6 के बाद स्टेप नंबर हम 7 करते हैं, जिसमें एडिंग बोथ इक्वेशन, इसमें दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने इसको। 5 टू 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, प्लस 5Cl2 और ये हो जाएगा आपका 10Cl माइनस, और ये आपके पास हो गया Cl2 प्लस का 12OH माइनस, ये हो जाएगा 2ClO3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बच गए यहाँ पर 5 + 1 6Cl2 प्लस 12OH माइनस, और रिएक्शन के बाद 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस प्लस का 6H2O, एंड दिस रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। अगर आप इसमें देखें तो 6 टू 12 क्लोरीन, 12 ऑक्सीजन एंड 6 + 6 12 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 टू 12 हाइड्रोजन बैलेंस। समझ में आया कैसे बैलेंस किया उसको? तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एसिडिक मीडियम में एक इक्वेशन दी हुई है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको बैलेंस करना है कि MnO4 माइनस, और ये रिएक्शन कर रहे हैं SO3 -2 से और बन रहा है MnO2 प्लस SO4 -2, और ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले स्प्लिट करें दो पार्ट्स में, MnO4 माइनस ये बन गया MnO2 और SO3 -2 ये बन गया SO4 -2। एक जगह ऑक्सीडेशन, एक जगह रिडक्शन हो रही होगी। यहाँ +7 से मैंगनीज -4 यहाँ हो गया, ये +4 पर जा रहा है, तो Mn यहाँ पर +7 से +4 पर जा रहा है, इसका मतलब कि ये यहाँ पर हो रही है रिडक्शन। और यहाँ पर सल्फर अगर हम निकालें तो कहाँ से कहा जा रहा है भाई, S-6 = -2, सल्फर हो गया यहाँ पर प्लस का 4, तो +4 से S-8 = -2, सल्फर +6। ओके, यहाँ पर सल्फर +4 से +6 पर जा रहा है, तो उसका मतलब हो रही है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन की सूरत में ब्रेक कर दिया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट है उनको बैलेंस कर लें, जो कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो सल्फाइड आइन और ये रहा सल्फेट आइन। देन ऑक्सीजन ऐड करें बाय एडिंग वाटर, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, 2H2O लगा लें, SO3 -2 ये बन गया SO4 -2 सल्फेट, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लग जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें अब बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं, H+ को ऐड करके। तो जहाँ H+ कम है वहाँ पर H+ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो 4H+ लगा लिया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ 2H+ लगा लो। देन वी हैव टू बैलेंस द चार्जेस, फिर चार्जेस को बैलेंस करेंगे। तो दिस इज़ 4H+ प्लस MnO4 माइनस, और ये बन गया MnO2 प्लस 2H2O, और नीचे वाली इक्वेशन लिखें तो H2O प्लस SO3 -2 ये बन गया SO4 -2 प्लस 2H+, ठीक है। तो ये +4 चार्ज यहाँ पर, -1 यहाँ पर, +3 ओवरऑल, ये 0 चार्ज। तो हम यहाँ पर चार्ज को 0 है, यहाँ +3, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लगा के दोनों तरफ 0 कर लेंगे। यहाँ -2 चार्ज है और यहाँ -2 + 2, तो यहाँ पे 0 चार्ज है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगाकर दोनों तरफ -2 कर लेंगे। जहाँ चार्ज ज़्यादा है वहाँ कम कर दिया। फिर इस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 × 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H+ प्लस 2 MnO4 माइनस, और ये बन गया 2 MnO2 प्लस 4H2O।
और यहाँ पर बना 3H2O प्लस 3SO3 माइनस 2 और ये बन गया आपका 3SO4 माइनस 2 प्लस 3 to the 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कट आउट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ कटे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ कटे, 8H प्लस यहाँ है, 6H प्लस यहाँ पर जो है वो सिर्फ 2H प्लस रह जाएगा इधर पे, और वाटर 3 वाटर यहाँ है, 4 वाटर यहाँ है, तो ये 3 वाटर यहाँ से हटेगा, यहाँ सिर्फ H2O रह जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 2MnO4 माइनस प्लस 3SO3 माइनस 2 प्लस 2H प्लस, और ये बराबर हो गया 2MnO2 प्लस 3SO4 माइनस 2 प्लस H2O। तो देखते हैं क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं। 2 मैंगनीज बैलेंस्ड, 3 सल्फर बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 4 2 8, 8 प्लस 3 3 9, 8 प्लस 9 17, ये हो जाएगा 2 to the 4, 4 प्लस 12, 16 प्लस 1 17। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास एसिडिक मीडियम में बैलेंस्ड हो गए। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स थे जो मॉडल पेपर में आए थे 2021 में, उसकी सोल्यूशन हमने अभी इस क्लास में की है।